नमस्कार। बीच न्यूज 24x7 का हर दर्शकों को सदर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, हर साल लाखों लोग जोड़ों की चोटों का शिकार हो जाता है, जो चोट ठीक होने का बाद भी लंबे समय तक चलने वाली जैविक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू कर सकती है। जी हाँ दर्शक, सूजन से मरम्मत की ओर बढ़ने के बजाय प्रतिरक्षा प्रणाली आक्रमण मोड में फंसी रह सकती है, जिससे धीरे धीरे उपस्थिति का क्षरण होता है और अपजन्य ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। ये स्थिति लगभग 8 में से 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस के मामले में पाई जाती है और अक्सर चोट लगने के कई वर्षों बाद विकसित होती है। दर्शक, अब हंसविले में अल्बामा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बताया कि निरंतर कम तीव्रता वाली अल्ट्रासाउंड किरणें प्रतिरक्षा कोशिकाओं को लंबे समय तक सूजन के बजाय उपचार की ओर प्रेरित करके इस प्रक्रिया को बाधित करने में मदद कर सकती है, जो घायल जोड़ों की रक्षा के लिए एक संभावित गैर आक्रामक रणनीति का और इशारा करती है। दर्शक, नेचर पत्रिका साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित इस अध्ययन में इंजीनियरिंग, इम्यूनोलॉजी, गणित और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का विशेषज्ञों को सब मिलकर ये जांच किया है और अल्ट्रासाउंड मैक्रोफेज को कैसे प्रभावित करता है ये भी देखा है। दर्शक, मैक्रोफेज प्रतिरक्षा कोशिकाएं है जो सूजन और ऊतक मरम्मत दोनों को नियंत्रित करती है और इस बहुविषयक परियोजना का नेतृत्व रासायनिक और सामग्री इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा सुब्रमण्यम ने किया है। दर्शक, ये अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि कैसे एक गैर आक्रामक अल्ट्रासाउंड उपचार मैक्रोफेज को प्रभावित करता है, जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं और सूजन और मरम्मत दोनों के लिए केंद्रीय भूमिका निभाती है। जी हाँ, चोट लगने के बाद शरीर क्षतिग्रस्त ऊतकों को साफ करने के लिए सूजन पैदा करने वाली रक्षक मैक्रोफेज 1 और मरम्मत और पुनर्प्राप्ति में सहायता के लिए उपचारक मैक्रोफेज यानी M2 को सक्रिय करता है। सुब्रमण्यम ये बात सामने लेके आई। दर्शक, रक्षक मैक्रोफेज की लगातार उपस्थिति एक दीर्घकालिक सूजनपूर्ण वातावरण बना सकती है, जो आघातजन्य ऑस्टियोआर्थराइटिस का में योगदान करती है। जी दर्शक, इस विषय में UAH के शोधकर्ताओं ने परीक्षण किया कि क्या निरंतर कम तीव्रता वाली अल्ट्रासाउंड किरणें मैक्रोफेज को स्थायी सूजन की स्थिति से दूर ले जाकर ऊतक उपचार से अधिक निकटता से जुड़ी स्थिति की ओर ले जाने में मदद कर सकती है। सुब्रमण्यम बताता है, M1 अवस्था में मैक्रोफेज क्षति या संक्रमण से लड़ने के लिए सूजन को बढ़ावा देता है, लेकिन लंबे समय तक M1 गतिविधि स्वस्थ ऊतकों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके विपरीत M2 जैसे मैक्रोफेज ऊतकों की मरम्मत और पुनर्प्राप्ति में सहायता करता है। जी हाँ, मैक्रोफेज को M2 जैसे अवस्था की ओर ले जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्षतिग्रस्त जोड़ों में उपचार को बढ़ावा देते हुए पुरानी सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। हमारा निष्कर्ष बताता है कि निरंतर कम तीव्रता वाली अल्ट्रासाउंड किरणें अधिक मरम्मतकारी मैक्रोफेज प्रतिक्रिया को बढ़ावा देकर इस संतुलन को बहाल करने में मदद कर सकती है। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।